नमस्कार साथियों, सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। मित्रों, यह कहानी है झांसी के एक गांव की। अजय जो कि अपने नाना नानी के यहाँ रहता है। अजय के माता पिता भी हैं, लेकिन वह नाना नानी के यहाँ रहता है। उसके नाना जी का एक्सपायर हो चुका है। नानी अकेली रहती हैं, तो अजय भी उनके साथ रहता है। अजय के नानी के बगल में एक घर होता है जिनका नाम होता है रहमान। रहमान की एक बेटी होती है, उसका नाम होता है सवाना। साथियों, जब अजय नानी के यहाँ रहता है तो उसके घर सवाना का आना जाना रहता है। अजय भी सवाना के घर आता जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों साथ में घूमते टहलते हैं। दोनों की आपस में अच्छी मित्रता हो जाती है। सवाना के पिताजी अजय के नानी को बहुत मानते हैं। पड़ोस में रहते हैं, कहते हैं पड़ोसी परिवार की तरह होता है, इसलिए उनकी भी अच्छे संबंध होते हैं अजय के नानी से, सवाना के पिताजी के। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी होती है। ये सब चर्चाएं गांवों में जब फैलने लगती हैं, लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तब सवाना के पिताजी अजय की नानी से कहते हैं, चाची, ये अजय और सवाना एक साथ रहते हैं, लोगों आपस में चर्चाएं करते हैं गांवों में, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों ना हम इनको एक दूसरे से अलग कर दें, ये साथ ना रहें। उनकी चाची भी कहती हैं, बेटा जैसा समझो। जब अजय घर आता है तो उसकी नानी ये चर्चाएं करती हैं कि बेटा तुम कहाँ रहते हो, सवाना के साथ घूमते हो। उसके अब्बू ऐसी ऐसी बात कह रहे थे मुझसे। अजय कुछ नहीं जवाब देता है उस दिन, और वहाँ चला जाता है। धीरे धीरे इन दोनों लोगों का प्यार परवान चढ़ता है। सवाना के पिता को भी जानकारी होती है। सवाना के पिताजी पुनः अजय के नानी से ये बात चर्चाएं करते हैं। जब अजय की नानी अजय से पूछती है तो अजय कहता है, नानी जी मैं शादी करूँगा तो सवाना से, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगा, मर जाऊँगा। नानी बेचारी बहुत अचरज में पड़ जाती है। उसके सामने मानो ज़मीन से खिसक गई हो। विकट समस्याएं ऐसी दिख रही होती है, लेकिन अब करती तो क्या करती, नाती है। वह सवाना के पिताजी के पास जाती है। रहमान से कहती है कि रहमान, लड़के हैं, चलो ठीक है। सवाना भी अपने पिताजी से कहती है कि अब्बू शादी करूँगी तो मैं अजय से ही करूँगी, वरना मैं शादी किसी से नहीं करूँगी। लेकिन उसके अब्बू मानने को मंजूर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भी इसी समाज में रहना है। मित्रों, वो कहते हैं कि ये समाज मुझे जीने नहीं देगा, मेरे पड़ोसी मुझे रहने नहीं देंगे, रिश्तेदार भी आना बंद कर देंगे। तमाम कठिनाइयाँ वो बताते हैं अजय की नानी को। इसके बाद जो है वो एक शर्त रखते हैं। सवाना के अब्बू कहते हैं, अगर अजय मुस्लिम धर्म अपना लें तो हम तुम्हारा निकाह कर सकते हैं। अजय की नानी भी मान जाती है, चलो ठीक है। अजय के माता पिता भी होते हैं, जो कि वहाँ से 15 किलोमीटर दूर उनका गांव होता है। उनको भी सूचना पहुँचती है। अजय के भी माता पिता जाते हैं, लेकिन उनको बहुत कष्ट होता है इस बात का कि बेटा समाज से अपने
दूसरे समाज में शादी कर रहा है। वो भी समझाते हैं, लेकिन अजय मानने को तैयार नहीं होता है। क्या करती नानी? नानी मान जाती है कि बेटा चलो ठीक है, मुस्लिम ही बन जाए, क्या करना है, ज़िंदगी तो इसकी बची रहेगी। लेकिन अजय के माता पिता नहीं मानते हैं। वो एक तरह से आदेश या फरमान कर देते हैं कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, और वहाँ से वापस उसके माता पिता अपने घर चले जाते हैं। अजय जो है मुस्लिम धर्म अपना लेता है। शबाना से उसकी शादी होती है। कुछ दिन बाद उनके लड़के भी होते हैं। 6-7 साल जब बीतता है तो अजय की नानी की तबीयत खराब रहने लगती है। तो अजय की माताजी जो है नानी को अपने गांव बुला ले जाती हैं। जब नानी गांव चली जाती हैं तो अजय और शबाना साथ रहते हैं और उनका एक बेटा होता है। कुछ दिन बाद जानकारी आती है कि नानी की तबीयत ज़्यादा खराब है। तो अजय अपनी पत्नी के साथ नानी को देखने की इच्छा जाहिर करता है। उसके ससुर भी इसमें शामिल होते हैं कि हम भी चाची को चलते हैं, देख लेते हैं। अंतिम बार उनकी तबीयत खराब है। उनके ससुर भी साथ में चल देते हैं। एक ऑटो करते हैं, चारों लोग साथ में गांव जाते हैं अजय के। वहाँ क्या देखते हैं कि अजय की नानी जो है एक्सपायर हो चुकी हैं और उनको घर के बाहर लिटाए हुए हैं। अजय ऑटो से उतरता है, नानी की तरफ बढ़ता है। तभी अजय को कुछ लोग गांव के रोक देते हैं। नानी से मिलने नहीं दिया जाता है। बहुत भावुक सा पल होता है मित्रों। किसी आपस में अगर कोई गुजर जाता है तो अब आप समझ सकते हैं अजय के ऊपर क्या बीत रही होती है उस समय। और उसके जिस नानी के पास वो पला बढ़ा है, जहाँ उसने ज़िंदगी को देखा है, आज उस नानी को दर्शन करने के लिए वो मोहताज है। उसको दर्शन करने नहीं दिया जाता है। कुछ औरतें जो है शबाना के पास आती हैं, परिवार की औरतें होती हैं। अजय की माताजी भी आती हैं, शबाना से मिलती हैं कि पहली बार घर पे बहू आई है। लेकिन ऐसा संयोग है कि पिताजी मिलने नहीं दे रहे हैं अजय के। यह सब शबाना के पिताजी देख रहे होते हैं। उनको बहुत कष्ट होता है कि जिस कारण अजय को अपने नानी से मिलना नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है उसका कारण भी मैं ही हूँ। उनको बहुत अफसोस होता है कि मैंने ही अजय को बाध्य किया था कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो। वो अपने बेटी से कहते हैं, बेटी आज वह समय आ गया है कि तुम, अजय 7 साल मुस्लिम धर्म में रहा, अब तुम सभी लोग हिंदू धर्म अपना लो। मित्रों, शबाना और अजय यह बताते हैं अपने पिताजी को कि हम लोग भी अब हिंदू धर्म में शामिल होंगे। तब उनको उनके नानी से मिलने दिया जाता है। शबाना के पिताजी को भी मिलने दिया जाता है। वो धर्म नहीं बदलते हैं। लेकिन मित्रों, क्या धर्म बड़ा है या धर्म से ऊपर मित्रों आपका व्यवहार और शिष्टाचार होता है। इसलिए धर्म और मजहब मायने नहीं रखते हैं मित्रों। व्यवहार अच्छा होना चाहिए,